गुड इवनिंग क्लास, कैसे हो सभी लोग? सब ठीक है? लास्ट क्लास हमारी कहाँ तक हो गई थी? क्या हो गया था लास्ट क्लास में? आर्कियोलॉजिकल फाइंड चल रहे थे ना। चलो कुछ क्वेश्चन हो जाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि खुदाई किसने कराई थी? ये तो बच्चों वाला सवाल। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? जल्दी बताओ। मोहनजोदाड़ो किसने करवाई थी? मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करवाई थी? राखलदास बनर्जी ने। किसने करवाई थी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है। कौन कौन सी राजधानियां थी? हड़प्पा और सिविलाइजेशन। डी कोशाम्बी पिगट ने क्या कहा था कि पुरोहितों का शासन था उस समय। ठीक है। रामशरण ने क्या कहा था? मर्चांट लोगों का शासन था। मेके ने क्या कहा था? रिप्रेजेंट ऑफ रूलर, रूलर का प्रतिनिधित्व था। हंटर कहते हैं कि लोकतांत्रिक था, है ना। चलो ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। बर्टन सिस्टम क्या होता है? बर्टन सिस्टम एक्सचेंज करना, सामान को एक्सचेंज करना, उस सामान किसी सामान के बदले कोई सामान देना, सामग्री देना। ठीक है, आगे देखते हैं। रिलीजियस समकोण रोड स्ट्रेट थी। चलो ठीक है। हॉर्स नहीं था इसमें, हॉर्स काव नहीं था, हॉर्स और काव नहीं था। चलो मेजरमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 16, 16, 32 इस टाइप से हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है। हड़प्पा का दयाराम साहनी ने फाइंड, उसके दयाराम साहनी के साथी का नाम क्या था? जल्दी बताओ। दयाराम साहनी के साथी का नाम माधव स्वरूप था। माधव स्वरूप वत्स, है ना। माधव स्वरूप वत्स था। व्हीलर डिगिंग 1931, जॉन मार्शल प्लस मॉन्टगेमरी, पंजाब पाकिस्तान। फर्स्ट टाइम मेंशन माउंट ऑफ हड़प्पा, चार्ल्स मेसन। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो हो गया था। एविडेंट ब्रोंज ऑफ द डांसिंग वुमेन, ठीक है, पशुपतिनाथ। ग्रेट बाथ, स्टुअर्ट पिगट। चलो मोहनजोदाड़ो के बारे में हम बातचीत कर रहे थे ना, मोहनजोदाड़ो के बारे में। चलो बात करते हैं मोहनजोदाड़ो के आर्कियोलॉजिकल। मोहनजोदाड़ो के बारे में किसने खोज करी थी? राखलदास बनर्जी। किसने? राखलदास बनर्जी ने इसकी क्या करी थी? डिस्कवर किया था। राखलदास बनर्जी ने डिस्कवर किया था। राखलदास बनर्जी ने डिस्कवर किया था, है ना। इसके बाद एलिफेंट स्कल फ्रेगमेंट, वेट इसको छोड़ो। एविडेंस ऑफ हिप्स कॉपर, ठीक है, हिप्स ऑफ कॉपर, ठीक है, यानी कि तांबे का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर तांबा पहली बार देखने को मिलता है। पशुपतिशील, पशुपतिशील, यहाँ पर पशुपतिशील की मोहर दिखी थी। क्या लिखी थी? मोहर दिखी थी, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरीज यानी कि अनागार, ग्रेनरीज देखने को मिली थी। अन्नागार जिसको बोलते हैं, अन्नागार मतलब अनाज रखने के लिए, अन्नागार, ठीक है। जिसकी चौड़ाई कितनी थी? उसकी 22.86 मीटर, और लंबाई कितनी थी? 45.72 मीटर, 75.72 मीटर इसकी लंबाई थी, ठीक है। स्टुअर्ट पिगट का कहना है, कौन? स्टुअर्ट पिगट का कहना है कि ये जो मोहनजोदाड़ो है और जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है, ये वत्स साम्राज्य की राजधानियां हुआ करती थी। कौन सा? वत्स साम्राज्य की राजधानियां हुआ करती थी। वास्ट एम्पायर यानी कि पूरा एम्पायर की क्या हुआ करती थी? राजधानियां हुआ करती थी, ठीक है। स्टुअर्ट पिगट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टुअर्ट पिगट कहते हैं। चंद्रहुदड़ो,
चंदहुदड़ो की बात करते हैं। अगला हमारा क्या आ जाएगा, चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो है ना, चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो कहाँ पर है, जल्दी बताओ तो। चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो है ना, चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो। डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा, एमसी मजूमदार, एमजी मजूमदार, एमजी मजूमदार। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय एमजी मजूमदार, एमजी मजूमदार। चंदहुदड़ो डिस्कवर बाय एमजी मजूमदार, एमजी मजूमदार। ठीक है, एमजी मजूमदार। ठीक है, प्रॉपर डिगिंग किसने की थी, मैक्के। किसने करी थी, मैक्के ने। मैक्के ने प्रॉपर डिगिंग करी थी। खोज इसकी किसने करी थी, एमजी मजूमदार ने। डिस्कवर किसने करी थी, मैक्के ने करी थी। रिवर कौन सी आ जाएगी, रिवर इंडस आ जाएगी, इंडस रिवर। कौन सी रिवर आ जाएगी, इंडस, इंडस, इंडस। ठीक है, इसका जो प्लेस है, स्थान है, वो कौन सा आ जाएगा, स्थान आ जाएगा नवाब शाह सिंध पाकिस्तान, नवाब शाह सिंध पाकिस्तान। सिंध यानी कि ये भी जगह है पाकिस्तान में है, नवाब शाह सिंध पाकिस्तान है ना, नवाब शाह सिंध पाकिस्तान। ठीक है, सिटी विथ सिटाडेल, सिटी विथ सिटाडेल, सिटी विथ सिटाडेल, सिटाडेल यानी कि यहाँ पर दुर्ग, क्या लगा हुआ है, दुर्ग, दुर्ग, दुर्ग लगा हुआ है, दुर्ग है ना, चारों ओर क्या हुआ है, दुर्ग है ना, सिटी विथ सिटाडोल। इंडस्ट्रियल टाउन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल टाउन कौन सा, फर्स्ट इंडस्ट्रियल। पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे पहले इंडस्ट्री वाला प्लेस कौन सा है, इंडस्ट्री जहां पर लगी थी, इंडस्ट्रियल टाउन कौन सा है, तो चंदहुदड़ो। कौन सा है, चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो। डिस्कवर्ड बाय एमजी मजूमदार। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय एमजी मजूमदार। मैक्के ने डिगिंग करवाई थी, खुदाई करवाई थी। रिवर कौन सी नदी के किनारे है, इंडस रिवर, सिंधु नदी के किनारे है। प्लस कहाँ पर ये स्थित है, नवाब शाह सिंध पाकिस्तान, नवाब शाह सिंध पाकिस्तान। सिटी विथ सिटाडेल यानी कि दुर्ग से पूरा घेरा हुआ है ना, सिटी विथ दुर्ग, ये सिटी पूरी दुर्ग से क्या है, घिरी हुई है। ठीक है, सिटी घिरी। अब यहाँ पर क्या क्या मिला उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। क्या क्या मिला, क्या क्या प्राप्त हुआ यहाँ से हमें, है ना। यहाँ से चंदहुदड़ो से देखो, चंदहुदड़ो की डिस्कवर किसने किया, खोजा किसने, तो एमजी मजूमदार, एमजी मजूमदार। ठीक है, डिगिंग में किसने, मैक्के ने हाथ बटाया, डिगिंग खोदाई किसने करवाई थी, मैक्के ने। कहाँ पर, जो इलाका है सिंध पंजाब में, सिंध पंजाब में। ठीक है, सिंध पंजाब में। चलो नेक्स्ट क्या है, इसका आर्कियोलॉजिकल फाइंड है ना, कहाँ से प्राप्त हुआ, क्या क्या प्राप्त यहाँ से हुआ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मोतियां, बीट्स या मोतियां प्राप्त हुई, मोतियां। और माला क्या, बोन्स, हड्डियां प्राप्त हुई, बोन्स या अस्थियां प्राप्त हुई। एंड करेंसी, ठीक है, फुटप्रिंट, लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक भी यहाँ पर प्राप्त हुआ। और कर्व्ड ब्रिक्स, यहाँ पर जो है वो ईंट, पकी हुई ईंट भी प्राप्त हुई, पटकी हुई ईंट भी प्राप्त हुई। डॉग चेजिंग अ कैट, किसका पीछा करता हुआ कर रहा है,
यहाँ पर एक बिल्ली का पीछा करता हुआ डॉग जो है वो भाग रहा है ना। डॉग क्या कर रहा है, बिल्ली का पीछा करते हुए भाग रहा था। टॉय की प्राप्ति, देखो अगर पूछा जाती, ये सब पूछा नहीं जाएगा, ओनली ये पूछा जाएगा। और लिपस्टिक के साक्षी कहाँ पर मिले हैं, ठीक है, लिपस्टिक के तो छंद हुदड़ों में, छंद हुदड़ों में, छंद हुदड़ों में, कहाँ पर, छंद हुदड़ों में, है ना। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर लोथल, लोथल वाली चीजें देखते हैं। क्या चीज, लोथल में क्या क्या प्राप्त हुआ। तो छंद हुदड़ों की खोज किसने करी थी, मजूमदार ने, ये याद रखना है। और कौन सी नदी पर है, इंडस रिवर पर। देखो अगर हम बात करें छंद हुदड़ों की, तो छंद हुदड़ों की खोज किसने करी थी, मजूमदार ने। डिगिंग किसने करवाई थी, मैके ने, मैके ने। स्थान कौन सा है, साहब, साहब कौन सा है, साहब क्या है, क्या जो कौन सी जगह है, हाँ नवाब शाह सिंध प्रांत, नवाब शाह, नवाब शाह सिंध प्रांत में है ना, या इनकी जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। रिवर कौन सी है, इंडस रिवर है, इंडस रिवर है, ठीक है। क्या क्या मिला यहाँ पर, ब्रिक्स कवर्ड ईट, यानी कि पकी हुई ईंटें, और जो है और क्या क्या मिला। ईंटों के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट ईंटों के बाद आ जाएगा हमारे यहाँ पर एक केट का पीछा करता हुआ डोगी का स्टेचू मिला है, ठीक है। केट का पीछा करते हुए एक डोगी का स्टेचू मिला है। लिपस्टिक भी यहाँ पर मिली है, लिपस्टिक, लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक है ना, बीड्स फॉर मेकिंग। ये छोड़ो, अब लोथल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लोथल, लोथल की बात करते हैं, ठीक है। लोथल, लोथल 1953, 1953, 1953, 1957, कितना आ जाएगा, 1957, ठीक है। लोथल में क्या आ जाएगा, 1957, 1957। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये डिस्कवर किसके द्वारा किया गया, डिस्कवर SR राव, है ना, रंगनाथ राव के द्वारा, रंगनाथ राव SN, रंगनाथ राव, राव के द्वारा ये खोजा गया है, ठीक है। रिवर कौन सी, भोगवा रिवर, रिवर कौन सी है, तो भोगवा रिवर आएगी, भोगवा, भोगवा रिवर जो है वो आएगी यहाँ पर, भोगवा रिवर के किनारे, भोगवा रिवर के किनारे, भोगवा रिवर के किनारे। प्लस ये प्लेस कहाँ पर है, यहाँ पर प्लेस अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में प्लेस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या क्या पाया गया है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल फाइंड। तो यहाँ पर देख लिया लोकल, लोथल, लोकल नहीं लोथल है ना, लोथल 1957, RN राव, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर खोज किया है। देखिए इसके खोजकर्ता कौन है, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, ठीक है। रिवर भोगवा रिवर, भोगवा रिवर प्लस अहमदाबाद, प्लस अहमदाबाद, प्लस अहमदाबाद, ठीक है। NR राव, RN राव, रंगनाथ राव, भोगवा रिवर के नीचे प्लस अहमदाबाद गुजरात, प्लस अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, प्लस अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल फाइंड यहाँ पर क्या क्या मिले हैं, यहाँ पर 3 समाधियां मिली, 3 युगल समाधि मिली है। क्या मिली है, 3 युगल समाधि, 3 युगल समाधियां, 3 युगल समाधि कहाँ से मिली है हमें, लोथल से, लोथल से, कहाँ से मिली, लोथल से मिली है। 3 कपलेट्स मौसोलियस, मौसोलियम्स, 3 जिसको हम बोलते हैं 3 कपल मौसोलियस, ठीक है, ये हो जाएगा मौसोलियम्स, मौसोलियम्स, मौसोलियम्स,
तीन युगल समाधि यहाँ पर मिली थी। डॉकयार्ड मिला था, और पेडी हस्क धान की भूसी यानी कि क्या बोलते हैं इसको, पेडी हस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडी हस्क। ठीक है। इसके बाद टेराकोटा शेप का हॉर्स एंड शिप भी मिला है। टेराकोटा से बना, टेराकोटा मतलब क्या होता है? टेराकोटा से बना हॉर्स और शिप भी मिला है। हॉर्स एंड शिप, इससे बना क्या मिला है? शिप भी मिला है। टेराकोटा यानी मिट्टी से बना घोड़ा भी मिला है और शिप भी मिला है। मिट्टी भी मिला है, ये घोड़ा भी मिला है, और शिप मिट्टी से बना है ना। मिट्टी से बना घोड़ा, हॉर्स और शिप दोनों मिला हुआ है। ठीक है। इसके बाद डॉकयार्ड ऑफ लोथल, तीन युगल समाधियां हो गए। डॉकयार्ड, इसको डॉकयार्ड बोल रहे, डॉकयार्ड ऑफ लोथल। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डॉकयार्ड ही के बारे में ही पूछा जाएगा अधिकतर। ठीक है। किसके बारे में? डॉकयार्ड ऑफ लोथल। ठीक है। तो हमने बात करी यहाँ पर किसके, लोथल के बारे में। लोथल कहाँ पर? गुजरात में। लोथल कहाँ पर? गुजरात में। कौन सी नदी? भोगवा रिवर। कौन सी नदी? भोगवा रिवर। ठीक है। भोगवा रिवर। ठीक है। भोगवा रिवर अहमदाबाद में, कहाँ पर? अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ 3 कपलेट्स हमने देखे। 3 कपलेट्स, 3 कपलेट, 3 युगल समाधियां देखी, और धान की भूसी या पेडी हस्क के बारे में हमने यहाँ पर बात करी, और डॉकयार्ड के बारे में बात करी। डॉकयार्ड के बारे में भी बात हमने यहाँ करी है। ठीक। और टेराकोटा, हॉर्स और शिप का टेराकोटा से बने यानी मिट्टी के बने हुए टेराकोटा से की बात करी है। ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं धोलावीरा का। ठीक है। धोलावीरा, लोथल की जगह क्या आ जाएगा? धोलावीरा। ठीक है। धोलावीरा में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1990-91 की बात है। 1990-91 की बात है धोलावीरा में, है ना। 90-91 की बात है धोलावीरा। किसके द्वारा? ये RS बिष्ट की बात है। RS बिष्ट के द्वारा खोजा गया। धोलावीरा को RS बिष्ट के द्वारा खोजा गया। धोलावीरा किसके द्वारा? RS बिष्ट के द्वारा खोजा गया, है ना। RS बिष्ट के द्वारा खोजा गया। ठीक है। यहाँ पर हग वाटर रिसर्वर्स है ना, हग वाटर रिजर्व। ठीक है। रिजर्वोयर पानी बचाने के लिए, है ना। रिजर्वोयर्स। ठीक है। हग वाटर। यूनिक इंस्क्रिप्शन सिस्टम यहाँ पर मिला है। इंस्क्रिप्शन अभिलेख सिस्टम, इंस्क्रिप्शन या अभिलेख मिले हैं। यूनिक अलग प्रकार के अभिलेख यहाँ पर मिले। स्टेडियम डैम हैव बीन फाउंड सिटी डिवाइडेड। एक स्टेडियम डैम मिला है। स्टेडियम क्या मिला है? स्टेडियम डैम मिला है, जो कि सिटी को डिवाइड कर रहा है। धोलावीरा सिटी को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। धोलावीरा की खोज किसने करी थी? RS बिष्ट ने। हग वाटर रिसोरियर, है ना। यहाँ पर पानी का विशाल पात्र पाया गया। इंस्क्रिप्शन अभिलेख। स्टेडियम डैम पाया गया है, जो कि धोलावीरा जो सिटी है उसको क्या करता है? अलग करता है। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कालीबंगा की। कालीबंगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्यादा इसके ऊपर फोकस करो ना करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा प्लेस है जो पूरी इंडस सिविलाइजेशन का प्रतिनिधित्व करता है।
कालीबंगा क्या करता है, एक ऐसा प्लेस है या ऐसी साइट है जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करती है, क्या करती है, का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो कालीबंगा को हम ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। कालीबंगा साइट्स है ना, कालीबंगा साइट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवर किसके द्वारा की गई, अमलानंद के द्वारा डिस्कवर की गई। अमलानंद घोष BBL, ठीक है, BBL BK थापर, इतने सारे लोग हैं, इन्होंने कालीबंगा के बारे में बताया है। अमलानंद घोष, BBL, ठीक है, BK थापर, ठीक है। रिवर की बात करेंगे तो रिवर कौन सी, घाघर रिवर कौन सी, घाघर रिवर, कौन सी रिवर, घाघर रिवर के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर प्लेस कौन सा आ जाएगा, प्लेस कहाँ पर रहेगा, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पर, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पर, राजस्थान में स्थित है। आर्कियोलॉजिकल कालीबंगा का मतलब क्या होता है, मीन्स इसका क्या होता है, कालीबंगा का मतलब क्या होता है, मीन्स होता है बेंगल ऑफ ब्लैक कलर्स, यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। बेंगल ऑफ ब्लैक कलर मीन्स काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगा साइट में क्या हो गया, अमलानंद घोष, BBL BK थापर ने इसकी खोज करी। रिवर घाघर रिवर, ठीक है। प्लेस कौन से, राजस्थान, है ना। और मैं इसका कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पर अब आर्कियोलॉजी क्या क्या प्राप्त हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आलमगीर BBL ने BK को थप्पड़ मारा, BB ने थप्पड़ मारा, ट्रिक कभी याद करना, घाघर रिवर पर, है ना, प्लेस राजस्थान, काले रंग की, BB ने थप्पड़ मारा, BBL ने थप्पड़ मारा, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या क्या मिला हम बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर चूड़ियों की फैक्ट्री मिली है, चूड़ी उद्योग, बेंगल इंडस्ट्रीज, बेंगल इंडस्ट्री यानी कि चूड़ी उद्योग मिला है। क्या मिला है, चूड़ी उद्योग मिला है, बेंगल इंडस्ट्री मिला है, चूड़ी उद्योग जिसको हम बोलते हैं। चूड़ी उद्योग के बाद आ जाता है टॉयज, है ना, खिलौने भी मिले हैं। क्या मिले हैं, खिलौने मिले हैं, टॉयज भी मिले हैं। कैमल बोन्स, ऊंट की हड्डियां, अस्थियां, कैमल बोन्स, ऊंट की हड्डियां भी मिली है। अस्थियां किसकी, ऊंट की अस्थियां, राजस्थान में अक्सर ऊँट पाए जाते हैं, तो ठीक है। तो बेंगल ऑफ इंडस्ट्री चूड़ी उद्योग कहाँ पर सबसे पहले मिला, तो कालीबंगा नाम सुनते ही काली का मतलब होता है ब्लैक रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। टॉय खिलौने मिले, कैमल बोन्स मिले। इसके बाद ऑर्नेट ब्रिक्स, अलंकृत ईंटें भी मिली है, ठीक है। फायर अल्टार, एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड, ठीक है। जुते हुए हल्के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। जुते हुए खेत, पके हुए अलंकृत ईंटें,
ऊँट की अस्थियां और खिलौने और बेंगल इंडस्ट्री। सबसे इम्पोर्टेंट ये है बेंगल इंडस्ट्री, बेंगल इंडस्ट्री ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बेंगल इंडस्ट्री मिली है और एविडेंस ऑफ जूते हुए खेत के, ये भी आ सकता है सेकंड। इसमें पॉइंट जो है याद रखना है कि ये और एक ही है, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड कहाँ पर, कालीबंगा साइड पर मिला है। कहाँ पर मिला है, कालीबंगा साइड पर मिला है, कालीबंगा साइड पर मिला है, कालीबंगा साइड पर मिला है, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं। कालीबंगा साइट हो गए। अब बनवाली की बात करते हैं। बनवाली, बनवाली कहाँ पर है, ये हिसार में। हिसार कहाँ पर है, हरियाणा में। कहाँ पर है, हरियाणा में हिसार है। कहाँ पर है, हरियाणा में हिसार है, ठीक है। किसके द्वारा खोजी गई, डिस्कवर्ड किसके द्वारा गया, खोजा किसके द्वारा गया, RS बिस्ट है ना, वही RS बिस्ट, जिसने किसकी खोज की थी, धोलावीरा की। किसकी खोज थी, बिस्ट। किसकी खोज थी, किसकी खोज की थी, धोलावीरा की। धोलावीरा की थी कि किसकी की थी, बिस्ट ने। देखो हाँ, बिस्ट ने धोलावीरा की ही खोज करी थी, ठीक है। डिस्कवर RS बिस्ट ने, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद कहाँ पर, हिसार में कौन सी रिवर, रंगोई रिवर। रिवर कौन सी, नदी कौन सी, रंगोई, रंगोई रिवर, रंगोई, रंगोई रिवर, रंगोई रिवर या सरस्वती भी इसको बोल सकते हैं। कौन सी, सरस्वती, सरस्वती रिवर, ठीक है, सरस्वती रिवर। एविडेंस प्री हड़प्पन कल्चर। अब यहाँ पर क्या क्या पाया गया है, क्या क्या मिला है उसके बारे में बात करें। शेप ऑफ प्लो यानी कि हल्का, शेप ऑफ प्लो हल्के साइज से मिले हैं, है ना। हल के बाद आ जाएगा हिप ऑफ मस्टर्ड, गुड क्वालिटी बार्ले। मस्टर्ड भी, मस्टर्ड यानी कि सरसों मिले हैं, मस्टर्ड और मस्टर्ड का ढेर, और बार्ले भी मिला है। बार्ले मतलब जौ भी मिला है, ठीक है। सरसों भी मिले थे, सरसों का ढेर, और जौ, अच्छी क्वालिटी के जौ भी मिले हैं, जौ, जौ, ठीक है। यहाँ पर रोड क्या है, ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर अच्छा था, नहीं ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर अच्छा नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम क्या था, अच्छा नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम क्या यहाँ पर अच्छा नहीं था, वॉज नॉट वेल। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का अच्छा नहीं था। बैक्ड प्लेस सील, ठीक है। और जो मिट्टी के मोहर मिले थे, मिट्टी के मोहर मिले थे, ठीक है, मिट्टी के मोहर, पकी हुई मिट्टी के मोहर यहाँ पर मिले थे। तो बनवाली की बात करें तो हिसार, हिसार कहाँ पर है, हरियाणा में, ठीक है। बनवाली की बात करें तो हिसार, हिसार कहाँ पर है, हरियाणा में। डिस्कवर किसके द्वारा, RS बिस्ट, RS बिस्ट के द्वारा किया गया। रिवर, रंगोई रिवर, कौन सी, रंगोई रिवर, है ना, जो सरस्वती नदी के नाम से भी जाना है। शेप ऑफ हल, ठीक है, पिलो यानी कि हल्के आकार का है ना। और मस्टर्ड और बार्ले का ढेर यहाँ पर मिला है। और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम जो है ठीक नहीं है। मिट्टी के मोहर मिले हैं, मिट्टी के मोहर मिले हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी के मोहर मिले हैं। रंगपुर, 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 रंगपुर की जगह बता सकता है कोई, कहाँ पर है ये, कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात। 1931 के समथिंग इसका जो है टाइम पीरियड है। MS वत्स, डिस्कवर बाय MS वत्स, MS वत्स के द्वारा खोजा गया। SR राव, SR राव के द्वारा, और एक दोनों के द्वारा खोजा गया। रिवर कौन सी, मदार रिवर, मदार रिवर, कौन सी रिवर, मदार रिवर,
के किनारे है, मदार रिवर के किनारे है। हिप ऑफ क्या पाया गया है यहाँ पर, हिप यानी कि ढेर, हिप ऑफ पेडी हस्क यानी कि धान की भूसी, धान की भूसी यहाँ पर पाई गई है। ठीक है, हिप ऑफ पेडी हस्क धान की भूसी है ना। MS वत्स, SR राव, मदर रिवर, हिप ऑफ पेडी हस्क धान की भूसी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या देखी गई है, पाई गई है। मंड ब्रिक्स फोर्ट ड्रेन, ठीक, इसको छोड़ो। ठीक है, तो रंगपुर में क्या, रंगपुर गुजरात में है, 1931 में खोजा गया MS वत्स और SR राव के द्वारा। मदार रिवर के नीचे, ठीक है, मदार रिवर के किनारे हिप ऑफ पेडी यानी कि धान की भूसी यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो गाइस ये हो गया है कुछ साइट है जहाँ पर कुछ कुछ चीजें मिली है, उसके बारे में आज हमने देखा है। ठीक है, कौन कौन सी हो गई, सबसे पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है ना, धोलावीरा, रंगपुर और जो है लोथल है ना, ये सारी साइटें हो गई हैं। ठीक है, उसके खोजकर्ताओं के नाम पता होना चाहिए। हड़प्पा का साहनी हो गया 1921 में। ठीक है, और मोहनजोदारो का राखलदास बनर्जी हो गया 1922 के समथिंग। ठीक है, मोहनजोदारो का 1922 के समथिंग हो गया। तो किसके द्वारा हो गया, राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, और अगर बात करें हम धोलावीरा तो बिस्ट के द्वारा है ना, धोलावीरा किसके द्वारा, बिस्ट के द्वारा। बिस्ट के साथ साथ यहाँ पर कौन एक और आ जाएगा, बिस्ट के साथ और कौन आ जाएगा, बिस्ट के साथ एक और है, कौन है वो, वेट मिनट, बिस्ट के साथ आ जाएगा हमारा एक, धोलावीरा तो हो गया, बनवाली आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बनवाली है ना, बनवाली। ठीक है, और चंद्रदुडो की बात करें तो MG मजूमदार, चंद्रदुडो किसने खोज करी थी, MG मजूमदार। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है। कल हम बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, वेद, ऋग्वेद, उपन्यास, ये उपनिषद, ये सब क्या होता है उसके बारे में हम पूरा कल डिटेल डिस्कशन करेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।